सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, आप सबका नीट एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मॉक टेस्ट के स्कोर 250, 300, 350 या फिर 400 आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, या फिर अगर नीट एग्ज़ाम में आपके रिज़ल्ट में भी इतने ही नंबर आए 300, 350 या 400 नंबर, तो उस केस में आपको कौन सा कोर्स मिलेगा या फिर आप क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे सवाल आप सभी के दिलों में हैं और आज की हमारी वीडियो आप सभी के सवालों का आंसर बन सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपने पहली बार नीट का फॉर्म फिल किया है और आप पहली बार नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके नंबर 250, 350, 400, 450 तक आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। ये आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप अपनी गलतियों को सुधार लें, अपनी गलतियों पे वर्क करें, अपने वीक जोन को स्ट्रॉन्ग जोन में कन्वर्ट करें। तो जो नंबर आज आपके 300, 350 हैं, वो अपकमिंग एग्ज़ाम में 600, 650 नंबर आ सकते हैं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट वालों को तो बिल्कुल भी इन नंबर्स पे निराश होना ही नहीं है। पहली बार आपने एग्ज़ाम दिया, कुछ गलतियां की, बहुत कुछ सीखा, तो बहुत निराश मत होइए। लेकिन जो बच्चे 2 बार 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके स्कोर बूस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। एक वर्ड है हिंदी में जिसको बोलते हैं औकात, इसको लिमिट बोलते हैं। अगर आपको अपनी लिमिट पता है, आपको अपनी औकात पता है, तो डिसीजंस भी वैसे ही लेने चाहिए। अगर आप 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके नंबर 250, 300, 350 तक रह जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि आप शायद अच्छा ना कर पाएँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कर नहीं सकते हैं। बहुत से बच्चों ने 5th या 6th अटैम्प्ट में सिलेक्शन सिक्योर किया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 3-4 साल आपने अगर प्रिपरेशन की है तो आपके नंबर 500 से अधिक आने चाहिए। ठीक है, अगर आप 3 या 4 साल तैयारी के बाद भी आप 300, 350 तक हैं, तो आप काफ़ी पीछे हैं बच्चों से। आपको जेन्युइन एक बार खुद से वादा करना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए कि हमसे होगा या नहीं होगा। अगर आपका दिल बोलता है कि निकल जाएगा, तब तो ट्राई करिए, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए। और अगर आपका दिल ही बोलता है कि भैया मेरे से फिजिक्स नहीं निकलेगी, केमिस्ट्री नहीं निकलेगी, तो फिर बेहतर यही है कि आप किसी कोर्स में एडमिशन ले लें, फिर आप MBBS का सपना ना देखें। अब सवाल ये आता है कि सर, क्या ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन लें जिनका फ्यूचर ब्राइट हो। क्योंकि दिल में सवाल सबका यही है कि वो लाइफ में हर आदमी अच्छा पैसा कमाना चाहता है, सभी सक्सेस पाना चाहते हैं। सक्सेस का मतलब ये कि अच्छी पोस्ट, अच्छा रेपुटेशन, अच्छा पैसा। सक्सेस का कभी सिनोनिम नॉलेज होता था, बट अब नॉलेज नहीं है। आप जितना पैसा कमाएंगे उतने ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल गिने जाएंगे। अब 250, 350 या 400 नंबर पे क्या मिलेगा, इस पे बात करते हैं। देखिए, अगर आपने नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, आप कैपेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास पैसा है, तो आप 300, 350 पे MBBS भी कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाएगा। आप नीट के AIQ या फिर स्टेट कोटा काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेजेस में एक बार बात कर लीजिए, तो वाया मैनेजमेंट कोटा आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। इसमें आपको अगर टोटल MBBS फीस की बात करें तो 70 to 80 लैक्स लग सकते हैं। पर ईयर की बात करें तो 10 to 12 लैक्स रुपीज़ पर ईयर लगभग एक्सपेंस आता है अगर आप प्राइवेट सीट से MBBS करते हैं। अगर आप शेड्यूल या फिर शेड्यूल ट्रिब्यूट में हैं और आपके नंबर 350 से 400 हैं, तो आपके लिए BSc नर्सिंग एक अच्छा ऑप्शन है। इसका गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। BMS और BHMS और वेटनरी साइंसेज, इनमें भी आपको 350 तक सीट्स मिल सकती है, या अगर थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं इफेक्ट है तो आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन जनरल के बच्चों को 350 पे या 400 पे कुछ नहीं मिलने वाला है। इवन BSc नर्सिंग भी नहीं मिलेगा। इस पे भी फाइट अब बढ़ चुकी है। आज के 3-4 साल पहले मिल जाता था 350 पर, लेकिन अब नहीं मिलेगा, जो एक सच्चाई है। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगे तो आई एम सॉरी फॉर डैट, बट मैं आपको गुमराह करना कि आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप प्राइवेट सीट से BDS कर सकते हैं, जिसकी फीस 4 to 5 लाख रुपीज़ पर ईयर होती है। आप BMS कर सकते हैं, जिसकी फीस 3 to 5 के बीच में होती है। BHMS कर सकते हैं। यानी प्राइवेट जो कोर्सेज हैं डॉक्टर बनने वाले, MBBS, BDS, BMS, BHMS, BOMS, BSMS और वेटनरी साइंसेज,
साथ ही साथ बहुत से स्टेट ने बीपीटी बी फॉर्म के लिए ऑप्शन दिए हैं। तो ये सभी कॉलेज में आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं, वैलिड है। प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, आप कहीं से भी करिए, आपका जो है इक्वल माना जाएगा, क्योंकि आप नीट क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप एलिजिबल भी हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट क्योंकि नीट के माध्यम से बहुत ही कम स्टेट्स में रूल अप्लाई हुआ है, तो आपको अभी इस वीडियो को देखने के बाद बेहतर होगा कि आप अपने स्टेट के नर्सिंग एग्ज़ाम के बारे में पता करें, और अगर आपके स्टेट में सेपरेट नर्सिंग एग्ज़ाम होता है तो आप उसमें अप्लाई कर दें, क्योंकि स्टेट ये कहता है कि आपको स्टेट एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करना मस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप उस स्टेट से नर्सिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज की फीस लगभग 80 to 90,000 रुपीज़ पर ईयर की होती है। 4 से 5 लाख रुपए में आपका कंप्लीट पढ़ाई हो जाएगी, और नर्सिंग के बाद भी आप अच्छा स्कोप यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, 2 साल एक्सपीरियंस के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस समय लखनऊ में जो है RML जो है ना, राम मनोहर लोहिया, उसमें वैकेंसी निकली हुई है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं प्राइवेट में भी, आपको 20 से 25,000 रुपये 30,000 रुपये तक की जॉब आसानी से मिल जाती है अगर आप बेसिक नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे NRHM की वैकेंसीज आती है जहाँ पर आपको 30 से 35,000 रुपये की जॉब मिलती है। तो अच्छा फ्यूचर है बेसिक नर्सिंग का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट नीट क्वालिफाई करने के बाद कोई भी बच्चा नर्सिंग कर सकता है। ऐसे ही BMS हो या BHMS हो या फिर BUMS हो या BDS हो, इन सभी कोर्सेज की वैकेंसीज आती हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेडिकल की तो आप बेहतर है BMS या BHMS कर लें। अगर आपको डेंटल साइंसेज में इंटरेस्ट है तो आप BDS कर लें। BDS में एक बार आपका एडमिशन हो जाएगा, आप इस बार प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए, कोशिश करिए कि आप MDS अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से कर लीजिए, तो आप उसके बाद अच्छा कर सकते हैं। अच्छी अर्निंग होती है, अच्छा पे ग्रेड होता है, 70,000 लगभग स्टार्टिंग पे ग्रेड होती है अगर आप जो है परमानेंट वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं BDS की। और अगर आप जॉब ना भी करें तो आप अपनी खुद की क्लिनिक रन कर सकते हैं, जिसमें अगर आप की फीस 500 है और आपने डेली 5 to 8 पेशेंट देखा तो भी आप महीने के आराम से 1 से 1.25 लाख रुपए कमा सकते हैं। सेम कंडीशन BMS और BHMS के लिए बच्चों पे भी अप्लाई होती है। आज के समय में काफ़ी तेज़ी से स्कोप बढ़ रहा है BMS और BHMS के बच्चों के लिए, तो उनमें भी अच्छा स्कोप। अगर आप डेली 10 से 15 पेशेंट देखते हैं और आपकी फीस 200 रुपये होती तभी आप डेली के 2 से 2,500 रुपये, महीने के 70-80 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बात BDS की हो, BMS की हो या फिर BHMS की हो, विदाउट नॉलेज आप बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नॉलेज होगा तो आपकी डिग्री प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, डजेंट मैटर। प्राइवेट में भी अच्छी स्टडी होती है, अच्छी पढ़ाई की जाती है, आपको बस थोड़ा सा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल में प्रैक्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेशेंट बेशक आपकी डिग्री देख के आपके पास आता है, लेकिन उसको आपकी डिग्री से ज़्यादा आपके नॉलेज पे विश्वास है। अगर आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे तो आप BMS से या फिर BHMS से मैटर नहीं करता है, पेशेंट आपके पास आएंगे। हज़ारों ऐसे मैं डॉक्टर्स को जानता हूँ जो BHMS करके BMS करके डेली की इनकी OPD 50 to 100 पेशेंट की होती है, मतलब 100 पेशेंट को डेली देखते हैं और उनकी फीस भी 250-300 रुपये है। ये डेली का वो 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से बचाते हैं, महीने का वो 3 से 4 लाख रुपये तो सेविंग कर ही लेते हैं। तो बहुत पैसा है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और मेडिकल का पैसे से संबंध बहुत कम है। मेडिकल में आप तभी एडमिशन जब आपका एक समाज को एक नई दिशा देना होता है, आप समाज को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तभी आप डॉक्टर बने, इस उद्देश्य के साथ में आगे पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये थी बेसिक वीडियो आप सभी बच्चों के लिए। बाकी जो बच्चे अगर वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से ही सिलेक्शन लें, तो उनको अपनी गलतियों पे काम करना होगा, उनको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आपने एक बार अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर लिया, आपने अपने वीक जोन को स्ट्रॉन्ग जोन में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर आप देश के अगले फ्यूचर डॉक्टर्स बन सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। बात MBBS की हो या फिर BMS BDS, सभी कोर्सेज में गवर्नमेंट सीट बच्चों को मिलती है। अगर आप ठान लेंगे तो आपको भी मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। मैंने इन शॉर्ट जो कुछ मुझे लगता था कि आपके साथ हो सकता है या आप कर सकते हैं, वो सब कुछ बता दिया है। आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं इस वीडियो में। अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।